आज मलिका बुखारी साहिबा ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार करती हूँ। उसकी वजूहात भी उन्होंने बताई, ज़ाती नौयत की हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी फैमिली को अब लुक आफ्टर करना चाहती हूँ, मेरी प्रायोरिटी वो है और मेरे लिए मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आगे चलना। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा कोई 2-3 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी जब रिहा हुए थे, ये दोनों भी रिहा हुए थे अडियाला जेल से। जब शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि मैं पार्टी नहीं छोड़ा, इन दोनों ने भी कहा कि हम पार्टी नहीं छोड़े और उसी वक्त दोबारा दोनों अरेस्ट भी हो गए थे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले की खबर है और अहम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उनकी जो नज़रबंदी है उसे कलअदम करार नहीं दिया गया और उनकी रिहाई का हुक्म नहीं दिया गया। ये डीसी इस्लामाबाद की तरफ से जो मेरे पास खबर आ रही है कि उन्होंने वो नज़रबंदी ख़त्म कर दी है और रिहाई का हुक्म दे दिया और मतवक्के ये है कि थोड़ी देर में ये दोनों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और करेंगे तो वो क्या कहेंगे मेरे ख्याल में वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जिन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चाहे वो असद उमर साहब हैं या आमिर कियानी साहब हैं या फवाद चौधरी साहब ने तो ट्वीट किया था, तो वो भी मेरे ख्याल में पार्टी से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान ही करेंगे। मलिका बुखारी ने क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ज़रा आपको सुनाते हैं। मैं 9 मई के जिस तरह रियासत के इदारों के ऊपर फ़ौजी तंजीबात के ऊपर हमला किया गया उसकी मैं भरपूर तरीके से मज़म्मत करना चाहती हूँ। जिस तरह शहीदों की बेहुरमती हुई उसकी भरपूर तरीके से मैं मज़म्मत करती हूँ। मैं ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस हैं, उससे मैं इस्तीफ़ा देती हूँ। मैं तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन करती हूँ, इस्तीफ़ा देती हूँ और इस पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करती हूँ। अच्छा जी, ये तो आप मलिका बुखारी साहिबा को सुन रहे थे, वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। लेकिन एजाज चौधरी जिनको आज रिहाई मिली थी वो फौरी तौर पे दोबारा गिरफ़्तार हो गए, अभी तक पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी है। महमूद रशीद साहब जो हैं उनके हवाले से आज मीडिया टॉक हुई है, उन्हें अदालत में पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ा, मेरी पार्टी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ी। उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर पंजाब, उन्होंने कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़े, पार्टी के नज़रियाती कारकुन हैं। और जब उनको अदालत में पेश किया गया है तो मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उससे पहले तकरीबन कोई 3.5 घंटे के करीब उनको प्रिजन वैन के अंदर रखा गया और उसके बाद उनकी अदालत में पेशी हुई है। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप पार्टी छोड़ें तो उन्होंने कहा कि नहीं छोड़े। थोड़ी देर में इनके शॉर्ट्स में आपको दिखाता हूँ। बट इन द मीन वाइल ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से क्या कह रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि फ़ैसला अभी किया जाएगा, अभी अंडर डिस्कशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बतौर जमात पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, एक तरफ तो जो फ़र्द हैं, अफराद हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राय जुदा कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और अगर राय जुदा नहीं करते हैं तो उनकी गिरफ़्तारी दोबारा हो जाती है। और ये चीज़ तो अब जो हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं वो अपने रिमार्क्स में वबांगे दोहल कह रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज असद कैसर के केस में जस्टिस अरबाब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके कुछ इस तरह के रिमार्क्स थे कि आई डोंट नो कि उन्होंने कहा कि आपने कोई जहन बनाया कि नहीं बनाया, इस तरह की कोई बात थी। इससे मिलती जुलती उसका मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कोई जहन बनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि नहीं बनाया। तो उससे पहले जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब असद उमर के केस में ये कह चुके हैं कि वो आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो अदलिया जो है वो तो तकरीबन बेबस नज़र आती है। अदलिया जो है वो तो अब जो रिमार्क्स इस तरह से दे रहे हैं, और मैंने कल भी कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो मेरे ख्याल में अपनी साख को बचाने की कोशिश में है। उन्होंने इस चीज़ की सफाइयाँ दी कि जो इमरान खान को मर्सिडीज़ जो है वो हमने तो प्रोवाइड नहीं की थी, वो तो पुलिस वालों ने प्रोवाइड की थी, क्या से क्या बना दिया। और अदालतें जो हैं उनके जो फ़ैसले हैं वो इस वक्त फ़ाल हमें नहीं नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन अफराद ने छोड़ा है उनका आपको एक झलक दिखा देते हैं कि अहम शख्सियात जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राय जुदा की हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, मैं पीटीआई से, उसकी मेंबरशिप से, जो अहदे मेरे पास हैं उनको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, उससे मैं दस्तबरदार होता हूँ। और सियासत ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। मैं आज ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं।
सियासत मैं नहीं छोड़ रहा। जो मैंने आपको फैसला किया है ये मेरा अपना फैसला है। मैंने ओहदे से इस्तीफा दिया। जब मैंने पार्टी छोड़ी तो मैं पार्टी छोड़ने का बोलता। मैं तहरीके इंसाफ से रिज़ाइन करती हूँ, इस्तीफ़ा देती हूँ और इस पार्टी से ला ताल्लुकी का ऐलान करती हूँ। और ये जो सिलसिला है वो अफराद तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बात हुई है, बल्कि ऐलान हुआ है बाकायदा तौर पे मुल्तान साइड से। और वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कुछ रहनुमा थे और कुछ वर्कर्स थे, कारकुनान थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हकीकी की आवाज़ बुलंद की है। तो वो याद आ गया मुझे कि MQM हकीकी सामने आई थी, तो सेम उसी तरह PTI हकीकी की आवाज़ बुलंद हुई है वहाँ से और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बात हो रही है। और दूसरी तरफ जहांगीर खान तरीन साहब, जो किसी ज़माने में इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सियासी तौर पे सरगर्म, स्ट्रॉन्ग, फाल करने में बड़ा कलीदी किरदार इख्तियार अदा कर चुके हैं माजी में। उसके बाद जब उनके कुछ इख्तलाफात हुए थे इमरान खान के साथ, फिर वो अलहदा हो गए थे। आजकल वो दोबारा सियासत में फाल नज़र आ रहे हैं और कोई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में से कोई ब्लॉक उनसे साथ जुड़ने की जो अफवाहें हैं जो वो भी सरगर्म है। तो ये अभी तक की सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासी तौर पे। कुछ लोग हैं जो कि आटे में नमक के बराबर, जिन्होंने अभी तक कहा है, जो नोटेबल लोग हैं उनके हवाले से मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक कहा है कि हम पार्टी नहीं छोड़े, बहुत बड़ी तादाद में नोटेबल लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का फ्यूचर क्या है, क्योंकि एक ख़बर ये भी है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, चेयरमैन PTI, उन समेत तकरीबन कोई 600 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा ऐसे हैं जिनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया, यानी कि वो पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते।